बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying integrated rate equation method. This is the method for the determination of order of reaction. Integrated rate equation for the first order reaction we have already studied. This is equal to k into log of a over a minus x multiplied by 2.303 over t. Integrated rate equation for the second order reaction, it is also we have been studied. K is equal to x over a into a minus x multiplied by 1 over t. And integrated rate equation for third order reaction is also studied. It is k is equal to x into 2a minus x over a square into a minus x square multiplied by 1 over t. Now measure the initial concentration is known. When we take the initial concentration of reactants, all weighed and known. Measure the value of x. X is the amount of product, it is the amount of reactant which is decomposed. Measure the value of x a, so then a will x will automatically determine at different intervals of time intervals, and put value of x a minus x in the integrated rate equation for the first order reaction. For the second order reaction, put value of a, determine value of x a minus x at different time intervals, and then put the value of a minus a and a minus x and time in the integrated rate equation for second order reaction, in the integrated rate equation for the first order reaction, and integrated rate equation for the second order reaction, and in integrated rate equation for the third order reaction. So put measure value of x a minus x at different time intervals, and put value of x a minus x in integrated rate equation for first second and third order reaction. Which equation gives the constant value of k at different time बदलेंगे k की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है k की, आप t भी मुख्तलिफ पुट करते हैं, a और a माइनस एक्स पुट करते हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये नहीं कांस्टेंट तो फिर नेक्स्ट मूव कर दें, इसमें वैल्यू पुट करें। अगर तो k की वैल्यू कांस्टेंट रहती है टाइम बदलने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं कांस्टेंट रहती तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है। अब थर्ड ऑर्डर पे आ जाएं, टी की वैल्यू पुट करें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स की, और ए और एक्स की वैल्यू पुट करें। अगर तो के की वैल्यू मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे कांस्टेंट आती है तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इन तीनों में से एक होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स टेल्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट ये फोर्थ मेथड है इनिशियल रेट मेथड। दिस इज आल्सो मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मुख्तलिफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने डिफरेंट लेनी है, 2 मोल 3 मोल 4 मोल 8 मोल्स एंड सो ऑन at different concentration of reactants, and determine the initial rate at different time initial concentrations। और फिर आपने उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है इनिशियल। तो इनिशियल रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इनिशियली स्टार्टेड व्हेन रिएक्शन, तो इज इक्वल टू के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू एन। दिस इज द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू एन। एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लॉग ऑफ इनिशियल, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग ऑफ इनिशियल रेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू एन। तो ये के है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन प्लस में बदल जाती है, इसलिए प्लस आ जाएगा। तो लॉग ऑफ इनिशियल रेट इज इक्वल टू एन लॉग, ये एन पावर है तो शुरू में आ जाएगा, तो एन लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ के। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन व्हेन वी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। This is equal to m or this is equal to c intercept. This is when we plot a graph between log of initial rate and log of initial concentration। जो मुख्तलिफ इनिशियल कंसनट्रेशन निकाली उन पे जब आपने इनिशियल रेट निकाला तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं। तो जो कंसनट्रेशन है ये इंडिपेंडेंट है और जो रेट है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो लॉग ऑफ इनिशियल रेट को आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे और जो आपके पास है लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन उसको आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कहीं से भी एक लाइन खींच के इसको इधर मिला दें तो ये ए बी और सी एक ट्राइंगल बन जाएगी। इसका थीटा मेजर कर लें
तो अब इसका जो स्लोप आएगा ए बी ओवर बी सी, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये स्लोप एन के इक्वल है, तो स्लोप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। डायरेक्ट आपको स्लोप से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट इसमें लॉग के, तो आप के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ इंटरसेप्ट ये आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता देगा, तो इससे आप रेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।